राधे राधे दोस्तों। आज निर्जला एकादशी के बारे में बात करेंगे। निर्जला एकादशी कब की है, निर्जला एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त, पारण का शुभ मुहूर्त, इस बारे में बात करेंगे। निर्जला एकादशी वर्ष की 24 एकादशियों में सबसे कठिन मानी जाती है। निर्जला एकादशी जेठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। और तपती हुई गर्मी में निर्जल रहना अर्थात बिना अन्न और जल के भगवान श्री विष्णु की आराधना करना, यह किसी कठिन तपस्या से कम नहीं है। और इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, जो भक्त मात्र निर्जला एकादशी का भी व्रत धारण करते हैं, उन्हें वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल मिल जाता है। इस व्रत को धारण करने से समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और अंत में वैकुंठ लोक की अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं, पांडव एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार भीम ने भी इस व्रत को धारण किया था व्यास जी के कहने पर, और इसीलिए इस व्रत को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। तो निर्जला एकादशी, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, पूरी तरह से निर्जल, अन्न और जल के बिना इस व्रत को धारण करने से सभी एकादशी का फल मिलता है। मतलब वर्ष भर की जितनी भी एकादशी पड़ती हैं, उन सब का फल एक निर्जला एकादशी का ही करने से व्रत में मिल जाता है। मतलब जितनी वर्ष भर की एकादशी हैं, उन सब का फल प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे में जो भक्त पूरी एकादशी व्रत नहीं कर पाते हैं, मतलब पूरे वर्ष की एकादशी नहीं कर रहे हैं, तो आप इस एकादशी का व्रत अवश्य करें। निर्जला एकादशी के दिन दान करना, पुण्य कर्म करना, शुभ कर्म करना, भगवान विष्णु की आराधना करना, भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करना और भगवत गीता का पाठ करना, इन सभी कार्यों को करने से अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा वर्णित है शास्त्रों में कि निर्जला एकादशी के दिन अगर हम दान पुण्य करते हैं, तो वह फल हमें प्राप्त होता है जन्म जन्मांतर का। तो यह दिन बहुत ही विशेष होता है। अब बात करते हैं, यह व्रत 2026 में हमें कब रखना है व्रत, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ होगी, निर्जला एकादशी की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, व्रत हमें कब करना है, और पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। क्या पहली बार व्रत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं शुरू या नहीं। बहुत सारे भक्तों का यही प्रश्न होता है कि अगर हम व्रत निर्जला नहीं कर पाते हैं, तो फिर हम व्रत किस प्रकार से धारण करें। तो निर्जला एकादशी व्रत से संबंधित यह सभी जानकारी आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट भी ज़रूर करिएगा। कमेंट में हरि विष्णु लक्ष्मी लिखें। निर्जला एकादशी का व्रत कब करना है। जेठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 24 जून 2026 को शाम को 6:12 पर, और एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 25 जून 2026 को रात्रि में 8:09 पर। तो सूर्योदय के अनुसार, उदय तिथि के अनुसार 25 जून 2026 दिन गुरुवार को निर्जला एकादशी का व्रत हमें रखना है। अब बात करते हैं एकादशी व्रत के पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो देखिए, एकादशी व्रत का पारण हम करते हैं द्वादशी तिथि में, और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 25 जून को। 25 जून को रात्रि में 8:09 पर
और द्वादशी तिथि का समापन होगा 26 जून को रात्रि में 10:22 पर। तो 25 जून को निर्जला एकादशी का व्रत हमें रखना है और 26 जून को दिन शुक्रवार को एकादशी व्रत का पारण करेंगे। और पारण का शुभ मुहूर्त है सुबह 5:25 से सुबह 8:03 तक। अब बात करते हैं एकादशी व्रत के नियम के बारे में। तो देखिए, भक्त एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो एकादशी से एक दिन पहले दशमी की तिथि से नियमों का पालन करते हैं। शुद्ध और सात्विक भोजन लीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन करें, अगर संभव हो तो भूमि पर शयन करें। फिर एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, व्रत का संकल्प लें। अगर आप स्वस्थ हैं तो पूरी तरह से और निर्जला व्रत कर सकते हैं। अगर आप बिना अन्न और जल के निर्जल ही व्रत कर सकते हैं तो आप करें। लेकिन अगर आप स्वस्थ नहीं हैं और निर्जला एकादशी नहीं रह पा रहे हैं तो अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आप अपने अनुसार नियम जैसा भी आपसे बन पड़े फलाहार रहें और आप अपने अनुसार नियम पालन करके व्रत कर सकते हैं। फल खा सकते हैं, दूध ले सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि कब से लेकर कब तक हमें निर्जला एकादशी व्रत रहना है। तो देखिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर व्रत का संकल्प लेने के बाद आप जल नहीं पी सकते हैं। अगले दिन फिर व्रत का पारण करते हैं, मतलब भगवान की पूजा करने के बाद जो पारण का शुभ मुहूर्त है उसी समय आप जल ग्रहण करेंगे, भगवान का चरणामृत लेंगे। अगर आप निर्जला व्रत करते हैं तो इसी प्रकार से लगभग 24-26 घंटे का निर्जला व्रत हो जाता है। अब कई भक्त हैं कि जो कि इतनी देर तक निर्जल या मतलब बिना पानी के नहीं रह पाते हैं। तो ऐसे भक्त अगर चाहें तो जैसे दिन का आधा हिस्सा, जैसे कि सुबह से लेकर शाम तक आप निर्जल व्रत रहें। शाम को भगवान की आरती पूजा करने के बाद थोड़ा सा जल पी सकते हैं। ठीक है, अगर आप इतना समय भी नहीं रह पाते हैं व्रत, तो जैसे कि संध्या काल तक भी अगर आप निर्जल व्रत नहीं रह पाते हैं तो ऐसे में आप चाहें तो अपनी इच्छा के अनुसार जैसी भी आपकी शारीरिक क्षमता है उसके अनुसार थोड़ा सा जल लेकर और इस दिन आप व्रत कर सकते हैं। हालांकि यह निर्जला व्रत नहीं माना जाएगा, लेकिन फिर भी कम से कम आप प्रयास तो कर ही सकते हैं कि कम से कम जल का सेवन करें। ठीक है, तो आप इस प्रकार से जल के द्वारा इस व्रत को कर सकते हैं। अब भक्तों के प्रश्न होते हैं, क्या हम पहली बार एकादशी व्रत शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अभी जैसे मलमास भी लगा हुआ है तो ऐसे में व्रत शुरू करना ठीक रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक रहेगा। आप चाहें तो अगर पहली बार व्रत शुरू करना चाहते हैं एकादशी का तो आप इस बार से एकादशी व्रत शुरू कर सकते हैं। अगर आप एक ही एकादशी करना चाहते हैं, मतलब सिर्फ निर्जला एकादशी, तो आप कर सकते हैं। तो साल की सबसे बड़ी एकादशी है निर्जला एकादशी। जैसे भी आपसे रहा जाए, जैसे भी मतलब जितना भी समय आपसे निर्जला व्रत रहा जाए, आधे समय तक या शाम तक पानी पीकर वैसे निर्जला व्रत रहने का प्रयास कीजिए। जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। यथाशक्ति यथासंभव दान दें। जितनी आपकी क्षमता हो, जितनी श्रद्धा हो उतना आप दान कर सकते हैं। इससे आपके जीवन की बहुत सारी परेशानियां समाप्त होती हैं और अनंत गुना पुण्य फल संचित होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की यह वीडियो अच्छी लगी होगी और जानकारी भी अच्छी लगी होगी। आप चैनल पर पहली बार आए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में हरि विष्णु लक्ष्मी लिखें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।